स्वागत है आपका इंडिया टीवी में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आज स्वतंत्रता दिवस है और पूरे देश में जश्न मन रहा है। हर तरफ तिरंगे की बहार देखी जा रही है, राष्ट्रभक्ति के गीत गाए जा रहे हैं। देश आजादी का जश्न हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आज लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से परिवारवाद और भ्रष्टाचार पर हमला बोला और कहा कि यह देश के विकास में सबसे बड़ी चुनौती है और परिवारवाद के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ हम इस लड़ाई को निर्णायक मोड़ तक लेकर जाएंगे और 2047 तक भारत के विश्व गुरु बनने का भी संकेत दिया। एक विकसित देश बनने का सपना देश के हाथों में सौंपा। इसी पर हम करेंगे बातचीत। इस पर सियासी पार्टी को क्या रिएक्शन आया है, किस तरह की बातें आई हैं, इस पर सबसे पहले मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा। यहाँ पर मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषक संगीत रागी जी। और संगीत रागी जी मंच पर आए और इसके साथ साथ आपको बता दें कि बहुत सारे मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे जिस पर हम इस मुद्दे पर बहस करने वाले हैं। संगीत रागी जी इस तरफ से आइए। तो आज प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से किस तरह से बातें रखी। देश आजादी की सालगिरह मना रहा है। पीएम मोदी ने आज लाल किले से 25 साल के लिए 5 प्रण दिलवाए हैं और आपको बता दें कि इन 5 पॉइंट्स में भारत को विकसित बनाना, गुलामी के हर अंश को मिटाना, विरासत पर, एकता पर गर्व करना, एकजुटता, एकता, नागरिक कर्तव्य शामिल है। आने वाले 25 साल के लिए हमें उस 5 पंच प्राण पर अपनी शक्ति को केंद्रित करनी होगी। विकसित भारत अब उससे कुछ कम नहीं होना चाहिए। बड़ा संकल्प। दूसरा प्राण है किसी भी कोने में, हमारे मन के भीतर, हमारे आदतों के भीतर गुलामी का एक भी अंश अगर भी अभी भी है तो उसको किसी भी हालत में बचने नहीं देना। तीसरी प्राण शक्ति, हमें हमारी विरासत पर गर्व होना चाहिए। हमारी विरासत के प्रति, क्योंकि यही विरासत है जिसने कभी भारत को स्वर्णिम काल दिया था। चौथा प्राण, वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है और वो है एकता और एकजुटता। 130 करोड़ देशवासियों में एकता, न कोई अपना न कोई पराया। एकता की ताकत एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपनों के लिए हमारा चौथा प्राण है। और पांचवा प्राण है नागरिकों का कर्तव्य। नागरिकों का कर्तव्य जिसमें प्रधानमंत्री भी बाहर नहीं होता है, मुख्यमंत्री भी बाहर नहीं होता है, वो भी नागरिक है। नागरिकों का कर्तव्य, यह हमारे आने वाली 25 साल के सपनों को पूरा करने के लिए एक बहुत बड़ी प्राण शक्ति है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं परिवारवाद और भ्रष्टाचार एक बड़ी चुनौती देश के लिए। देखिए, आज का दिन हर देशवासी के लिए एक खुशियों से भरा हुआ दिन होना चाहिए। हमें एकजुट होकर उसे मनाना चाहिए। आज के दिन राजनीति की बात करना मेरे ख्याल से सही नहीं है। और जो प्रधानमंत्री ने सर लाल किले से जो बोला है और कहा है कि परिवारवाद देश को खराब कर रहा है, उस पर आपका क्या कहना है? भैया मैं कमेंट नहीं करूंगा सर, 10 मिनट मगर सबको मोबाइल नीचे। हमें अपने बच्चों की अच्छी शानदार पढ़ाई का इंतजाम करना पड़ेगा। सबको अच्छी शिक्षा देनी पड़ेगी, चाहे अमीर का बच्चा हो चाहे गरीब का बच्चा हो। और दूसरी चीज मैंने देखी, ये जितने अमीर देश हैं सबने अपने लोगों के अच्छे इलाज का इंतजाम किया। कोई बीमार हो जाए तो वहां चाहे कोई अमीर हो चाहे गरीब हो, सबका अच्छा इलाज होता है। अच्छे इलाज का इंतजाम किया। तो हेल्थ और एजुकेशन, इन 2 चीजों का इंतजाम किया। जब भारत मां का हर बच्चा अच्छी शिक्षा पाएगा तभी अमर तिरंगा शान से आसमान में लहराएगा।
पीएम मोदी ने आज अपने स्पीच में बोला है कि करप्शन से देश खोखला होता जा रहा है और परिवारवाद हर डिपार्टमेंट में है। तो अपने मंत्रियों पर जांच बैठाएंगे तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हम लोग बड़ी संख्या में देंगे। अरे नौकरी वाला भी जो बात है, हम लोग अब एक साथ हैं। हम लोगों का कंसेप्ट है कि भाई हम लोग कम से कम उसको तो 10 लाख तक कर दें, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि हम करेंगे बच्चे बच्चियों के नौकरी के लिए भी और उसके अलावे हर तरह से आप समझिए उसके रोजगार के लिए। नौकरी और रोजगार दोनों का इंतजाम इतना करवाएंगे, सरकारी और सरकार के बाहर भी हर तरह से इतना ज्यादा काम बढ़ना चाहिए कि ये हो जाएगा। तो हम लोगों का मन तो है कि भाई इसको तो हम लोग 20 लाख तक पहुंचाएं। इसके लिए पूरे तौर पर हम लोग हर जगह इन सब चीजों को काम करेंगे ताकि ये सब काम में आप समझ लीजिए कितना ज्यादा होगा। आने वाले दिनों में ऐसा देश खड़ा होते तक हमको कभी ये नहीं पूछना चाहिए कि मुझे क्या मिलेगा, मेरा देश मुझे क्या देता है, मेरा समाज मुझे क्या देता है। ये प्रश्न छोड़ दीजिए, मैं अपने देश को क्या दे रहा हूं, मैं अपने समाज को क्या दे रहा हूं, मेरी उन्नति में मेरे समाज की, देश की उन्नति हो रही कि नहीं, इसका विचार करके ही मैं अपना जीवन जीऊं, इसकी आवश्यकता है। जिस दिन इस संकल्प के साथ हम सब लोग चलना प्रारंभ कर देंगे, दुनिया को आश्चर्य लगेगा, दांतों तले उंगली दबाकर दुनिया देखेगी, इतने गति से हमारा देश सर्व सामर्थ्य संपन्न, समरसता युक्त, शोषण मुक्त ऐसा देश बनकर सारे विश्व को सुख शांति का नया मार्ग दिखलाएगा। इसमें कोई शंका रखने की आवश्यकता नहीं। तो मोदी के प्रण वर्सेस सियासी रण पर बहस करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का बड़ा पैनल जुड़ गया है। सैयद जफर इस्लाम, प्रवक्ता बीजेपी के, स्वागत है आपका। संगीत रागी हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी स्वागत है। साधना भारती, प्रवक्ता कांग्रेस, आपका भी स्वागत है। और अनुराग भदौरिया, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले जफर इस्लाम, मैं सवाल आपसे लेना चाहूंगा क्योंकि आज विपक्षी पार्टी ये कह रही कि 75 सालों का जो इतिहास है उस इतिहास को मिटाने की कोशिश की जा रही है और आज के दिन लाल किले से राजनीति करने की कोशिश की जा रही है। यानी प्रधानमंत्री का संबोधन जो परिवारवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ था, विपक्ष ये पूछ रहा है कि आज लाल किले का इस्तेमाल राजनीति के लिए क्यों? देखिए, तो चोर के दाढ़ी में तिनका होता है, इसलिए इस तरह की बातें कह रहे हैं विपक्ष में। जिन पार्टियों ने समझ लिया कि जिस चीज के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा भ्रष्टाचार, तो भ्रष्टाचारी तो ऐसा महसूस करेंगे ही, इसलिए कि वो डायरेक्ट अटैक है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यहीं पर बात नहीं छोड़ी। हमारी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ 2014 से चल रही है, उसमें जिस तरह की गति के बारे में उन्होंने इशारा किया है, आगे आने वाले दिनों में वो दिखेगा। इसलिए जो भ्रष्टाचारी होगा उसको जरूर दुख हो रहा हो, परेशान हो रहा होगा, विचलित होगा। दूसरी बात जो है, उन्होंने परिवारवाद कहा है। कोई परिवारवाद जो है नासूर की तरह नहीं है, इस डेमोक्रेसी में, इस सोसाइटी के लिए नासूर नहीं है। तो उसके बारे में अगर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उस बड़े मंच से कहा जो पूरा देश सुनता है, देशवासियों के लिए कहा है, कोई अपने लिए कहा है, पार्टी के लिए कहा है, बल्कि देशवासियों के लिए, देश के हित में कहा है, देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश को मजबूत करने के लिए कहा है। 15 अगस्त के स्पीच में क्या देश को मजबूत करने वाली बात नहीं होनी चाहिए? तो आप परिवार के बाद, वो लोग परिवार मजबूत करने की बात करते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश की मजबूत करने की बात करते हैं। इसलिए वो हर बातें जो कही, जो उन्होंने 5 चीजों का जिक्र किया, क्या अगर आप जो कॉलोनियल माइंडसेट नहीं होना चाहिए, आपको अपने पर गर्व होना चाहिए, आत्मनिर्भर बनना चाहिए, आपको उसमें कौन सी बुरी बात है? यही तो फीलिंग्स है। यही से बोला था उन्होंने स्वच्छ भारत के बारे में। आज देखिए, एक सेंसिटाइज किया तो देश में आज स्वच्छ भारत के प्रति कितना कमिटमेंट है। आज शौचालय इतने बड़े और ऐसे कई ऐसे काम हुए जिसके बारे में कभी कल्पना भी लोग नहीं करते थे कि हिंदुस्तान में होगा। तो बड़ी बड़ी बातें, बड़ा सोचना, बड़ी बातें करना जो इसी मंच से पॉसिबल है, और खासकर जिसका बहुत लार्ज इंपैक्ट सोसाइटी पे हो, बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट हो, वो तो जरूरी है। अब अगर आपने गलती करके बैठे हैं, आपने भ्रष्टाचारियों के बीच में ऐसी बात जब आती है तो उनको दुख होता है, वो परेशान होते हैं। तो इसलिए आप जो भी कमेंट सुन रहे हैं उन लोगों से सुन रहे हैं जो भ्रष्टाचार में कहीं ना कहीं लिप्त है, या परिवारवाद उनका जो है पेशा बन गया है,
या उसके बेनिफिशियरी हैं, लेकिन एक आम नागरिक से तो भी पूछिए विवेक जी। आम नागरिक से जब पूछिएगा तो उसको आपको पता चलेगा कि वो कहेगा ही कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो आज फैसला लिया है, जो स्पीच दी है, वो ऐतिहासिक स्पीच है। देश का जो चेहरा, जो एक नया भारत जो है वो और मजबूत बनेगा, देशवासी मजबूत बनेंगे और देश जो है और तरक्की के और आगे चलेगा। ठीक है, आप बड़ी बात कह रहे हैं, आप कह रहे हैं इसको बड़े स्केल पर लेने की जरूरत है। अनुराग भदौरिया जी के पास चलते हैं। अनुराग जी कह रहे हैं जफर इस्लाम साहब कि इसे बड़े स्केल पर लेने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने भी आज कहा कि मैं जब भी परिवारवाद की बात करता हूं या भ्रष्टाचार की बात करता हूं तो इससे पर सियासी लकीर खींच दी जाती है, लेकिन ये इससे बढ़ के बात है, हर संस्था की बात है। बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं, बहुत सारे ऐसे कंपनी है जहां पर परिवारवाद हावी है। तो फिर आप लोग हर बार आगे बढ़कर इस चीज को अपने ऊपर क्यों ले लेते हैं और उसमें फिर मोदी का विरोध शुरू कर देते हैं? देखिए, मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी की बातें अगर 2014 के बाद से आज 2022 में अगर आप देखेंगे तो एक सी है, कहीं कोई परिवर्तन नहीं है। वही परिवारवाद का नारा, वही भ्रष्टाचार का नारा, जिसका कोई मतलब नहीं है। भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी में एकदम जड़ तक डूबा हुआ है। भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है, जहां चले जाओ यहां तो हालत ये भ्रष्टाचार का आलम है कि सड़क बनाते हैं ये और 4 दिन में टूट जाती, पानी की बारिश से, ये भी नहीं गाड़ी चलने से टूटती हो, पानी की बारिश से टूट जाती है बुंदेलखंड एक्सप्रेस। तो सोचो भ्रष्टाचार का आलम क्या होगा। भ्रष्टाचार का आलम है कि यहाँ ट्रांसफर पोस्टिंग में ही बताओ भ्रष्टाचार चल रहा है, उसी में भ्रष्टाचार है। सोचिए आप, महिलाओं का अत्याचार तो आप देख रहे हैं किस तरह महिलाओं पर अत्याचार बढ़ा है। सरेआम नोएडा की घटना ले लो, या लखीमपुर उत्तर प्रदेश में घटना ले लो, या हाथरस की उत्तर प्रदेश में घटना ले लो, या उन्नाव की उत्तर प्रदेश में घटना ले लो। और जहां तक जमीन घोटाले का मामला है तो आप देखो, अयोध्या जैसी पवित्र जगह पे भी जमीन घोटाले पैदा हो गए। भारतीय जनता पार्टी के नेता जमीन घोटाले कर रहे हैं, उससे भी छोड़ो इनके भ्रष्टाचार का। यहाँ नकल माफिया से लेके वो भी छोड़ दो, चोरों को भगा दिया गया। ललित मोदी, नीरव मोदी, महल चौकसी, विजय माल्या, सब देश छोड़ के भगा दिए गए। जाओ बेटा भाग जाओ। तो भ्रष्टाचार कहां है भैया? मैं इनसे पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी खाली बातें करती है, परिवारवाद की बात करती है। मैं तो दावे के साथ बोलता हूं, आपको बोलता हूं, चैलेंज देता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, दिखाएं अपनी सारी लिस्ट, परिवारवाद भारतीय जनता पार्टी में कितना है। भरा पड़ा है परिवारवाद। ये वो लोग हैं जो परिवारवाद का मतलब नहीं समझते हैं। इनको परिवारवाद कम पड़ता है तो इंपोर्ट कर लेते हैं। आओ ज्योतिरादित्य सिंधिया परिवार आ जाओ, आ जाओ जितिन प्रसाद जी का परिवार आ जाओ, आओ चौटाला जी सरकार बनानी आ जाओ। अगर सरकार पंजाब में बनानी होती तो बादल परिवार भी आ जाओ। अगर सरकार महाराष्ट्र बनानी होती तो शिवसेना का भी आ जाओ। ये वो लोग हैं, पता नहीं कैसी बातें करते हैं। शिवसेना के सिंधे को लिया, उनका बेटा भी एमपी है, उसको भी अपने साथ शामिल कर लिया। बाप मुख्यमंत्री, बेटा एमपी। कर्नाटक में मुख्यमंत्री जो बने उनके पिताजी मुख्यमंत्री थे, वो भी तो बीजेपी के हैं। सही बात है। बीजेपी सिर्फ और सिर्फ देश का ध्यान भटकाने की बात करती है। ठीक है, नहीं, और आम नागरिक समझ रही है ये बात को। एक सवाल अनुराग जी, एक सवाल भारतीय जनता पार्टी के आम नागरिक, अनुराग जी राष्ट्र की बात नहीं करते। अनुराग जी एक सवाल दर्शकों की तरफ से आ रहा है। अनुराग जी एक सवाल दर्शकों की तरफ से आ रहा है, वो सोशल मीडिया भी खोल रखा मैंने। वो पूछ रहे हैं समाजवादी पार्टी का अगला अध्यक्ष यादव परिवार से ही होगा या फिर बाहर से होगा, और चुनने की प्रक्रिया देखिए, आपको शायद पता नहीं है, इस हिंदुस्तान के अंदर में या तो भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को गाली दे रही है। लोकतंत्र में वही सदस्य, सांसद सदस्य, लोकसभा विधानसभा सदस्य बनेगा जिसको जनता चुनेगी। अब जनता ने चुना, जैसे आप बिहार में चले जाइए, अब बिहार में किसकी सरकार बनी? जनता ने वोट दिया तो सरकार बनी ना बिहार में। इन्होंने तो जोड़ तोड़ के सरकार बना ली थी। सबसे बड़ी पार्टी तो उस समय आरजेडी थी, जिसको उन्होंने नहीं बनने दिया। जनता ने तो आरजेडी को चुना था ना। नहीं, आपने मेरे सवाल का भी जवाब नहीं दिया। अनुराग जी, अनुराग जी दोबारा वापस सरकार। अनुराग जी ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। साधना भारती कुछ कहना चाह रही है। साधना जी। जी, आदरणीय विवेक जी, सबसे पहले तो आजादी की 75वीं वर्षगांठ के शुभ अवसर पर, आजादी के अमृत बेला पर मैं बहुत बहुत धन्यवाद साधना जी, आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं, आत्मीय शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई देती हूँ। जी देखिए, सीधी बात है, हम तो पूछ रहे हैं भाजपा की सरकार सियासत का कैसा एहसान करती है कि एक तरफ आंखें छीन लेती है, दूसरी तरफ चश्मे दान करती है। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूं कि अभी आदरणीय जफर इस्लाम जी ने बड़ी सारी बातें कह दी। अरे देश में मुख्यतः 2 विचारधाराएं हैं, एक गांधीवादी विचारधारा जो कि रामवादी है, कृष्णवादी है, सत्याग्रही है, जो गांधीवादी विचारधारा है, धर्मनिरपेक्षता का साथ देती आई है, और दूसरी तरफ एक विचारधारा है गॉडसेवादी विचारधारा, जो कि तोड़ने का काम करती है, जो कि सत्याग्रही है, जो ना रामवादी है ना कामवादी है, वो मात्र नफरतवादी है, घृणावादी है, जिसका साथ देने का काम भाजपा ने लगातार किया है। अब आदरणीय जफर इस्लाम जी भ्रष्टाचार की बात कर देते हैं। अरे आदरणीय जफर इस्लाम जी, आप भ्रष्टाचार की बात क्यों करते हैं? आप भूल जाते हैं क्या
कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे बंगारू लक्ष्मण ने सरेआम टीवी पर रक्षा सौदों में हरे हरे नोटों की रिश्वत ली थी और उसके बाद आरोपी से वो कोर्ट के द्वारा अपराधी सिद्ध करके जेल पहुंचाए गए। येदियुरप्पा जी कर्नाटक के पहले ऐसे भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री बनकर सामने आए। शिवराज सिंह चौहान जी को तो स्वयं लोकायुक्त ने भ्रष्टाचार के मामले में एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिलाया। और मैं एक अंतिम आपसे सवाल पूछना चाहती हूं, मैं ये पूछती हूं आपसे कि आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने की बात करते हैं। आज आदरणीय मोदी जी ने बड़ी सारी बातें कही, हमारे प्रधानमंत्री है, मैं सम्मान करती हूं उनकी बातों का, लेकिन उनकी बातों में ये क्यों नहीं आता कि जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है तो अब मध्य प्रदेश में आजादी के अगस्त माह में मध्य प्रदेश के बंडा में एक हिंदू लोधी बच्ची नाबालिग जिसके साथ बलात्कार हुआ, उस अरुण मिश्रा के घर पर मामा बुलडोजर कब चलेगा? आप मुझे इस बात का जवाब दें। नरोत्तम मिश्रा जी क्यों खामोश बैठे हैं वहां के गृह मंत्री? क्या सिर्फ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते रहेंगे और हाथरस में एक बच्ची का शव हिंदू संस्कृति के विरुद्ध आप जलवा देते हैं, डीएम पर कोई कार्रवाई नहीं? ठीक है, लेकिन साधना भारती हमारे सामने कटनी में ऐसी स्थिति सामने आती है। लेकिन मैं पूछती हूँ जितने जल्दी में मैं अपनी बात खत्म करना चाहती हूँ, जरूर सवाल का जवाब दूंगी जी। मैं सीधी बात पूछ रही हूँ, आपने कहा कि हम जी 2022 तक सबको पक्के मकान मिल जाएंगे, मिल गए क्या? मैं पूछना चाहती हूँ, आपने कहा था कि हर किसान की आय दोगुनी हो जाएगी, हो गई क्या? 27 रुपए किसान की आय हो गई। इन्होंने कहा मोदी जी ने ऐसा काम कर दिया, कोई नहीं कर पाया। बिल्कुल सही कहा, मोदी जी ने पहली बार आजादी के बाद पेट्रोल डीजल की कीमत बिल्कुल साधना जी, लेकिन आज प्रियंका जी कह रही है कि आजादी का जश्न मनाना चाहिए, राजनीति नहीं करनी चाहिए। मैं इस पर आऊंगा आपके पास, लेकिन एक सवाल में जफर इस्लाम साहब सारा एक साथ आपसे जवाब ले लूंगा। रागी जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं। रागी जी, प्रधानमंत्री ने कहा कि परिवारवाद की जब भी बात होती है तो इसे ब्रॉडर एस्पेक्ट में देखा जाना चाहिए, बड़े पैमाने पर जहां जहां परिवारवाद व्याप्त है, लेकिन हर बार ये राजनीति से ही आकर जुड़ता है और चंद पार्टियों से ही आकर क्यों जुड़ जाता है? देखिए, चूंकि ये जो चंद पार्टियां, आप देखिएगा कि भारत की राजनीति में केंद्र में एक गांधी परिवार है और राज्यों के अंदर यदि आप देखेंगे तो जितनी क्षेत्रीय पार्टियां जो कांग्रेस के खिलाफ खड़ी होकर के क्षेत्रीय पार्टियां बनाई थी, वो सारे के सारे जो हैं वो आज के दिन में परिवार पार्टी बन गई हैं। जब मैं बात कहता हूं परिवार पार्टी का, तो इसका मतलब एक नहीं है कि ये एक परिवार के अंदर बहुत सारे यदि नेता सांसद या ऐसे लोग जुड़े हुए हों तो आप उनको परिवार पार्टी कहेंगे। मैं उसका एक अलग व्याख्या करता हूं। परिवार पार्टी होने का मतलब यह है कि एक ऐसी पार्टी जिसमें एक ही परिवार ये तय करता हो कि आप अध्यक्ष कौन बनेगा, उपाध्यक्ष कौन बनेगा, संसद का चुनाव कौन लड़ेगा, विधानसभा का चुनाव कौन लड़ेगा, कौन कौन किस पद पर रहेगा, सत्ता का सारा नियंत्रण एक परिवार के अंदर हो जाए तो ऐसी पार्टी को परिवार पार्टी हम कहते हैं। दुर्भाग्य से जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां थीं बड़े बड़े आदर्श के साथ लड़ी, लोहिया जी का आदर्श समाजवाद पे, लेकिन क्या समाजवाद यादवी समाजवाद नहीं हो गया है? क्या अखिलेश यादव के यहाँ ही वो सारी चीजें नहीं हो गई हैं? तो ये चीजें जो है ना वो बहुत गंभीर बात है और प्रधानमंत्री ने इसी तरफ इशारा किया है कि इस देश को घुन की तरह खा रहा है ये जो परिवारवाद है। और इसका कारण है कि देखिए, जब परिवारवाद होता है तो आसपास के जो ब्यूरोक्रेसी होती है, आसपास के जो लोग होते हैं, उनकी जो प्रतिबद्धता है वो देश समाज के लिए कम होती है, उनकी प्रतिबद्धता उस व्यक्ति के प्रति ज्यादा होती है। अनुराग जी से पहले कह रहे थे कि बीजेपी में भी परिवारवाद और उनको परिवारवाद नहीं मिलता है तो वो इंपोर्ट कर लेते हैं। वो ठीक, वो उन्होंने उनकी अपनी व्याख्या है, लेकिन मैं उनको ये कह दूं कि वो उनकी व्याख्या है और रोक दीजिए, मैं अपनी बात कह दूं। इनकी बात पूरी हो जाने देते हैं अनुराग जी, इनकी बात पूरी हो जाने मेरी बात फिर आपसे परिवार भी अलग अलग होते हैं क्या? नहीं, पहली बार पता चल रहा है कि परिवार में भी अलग अलग बात होने लगी। अनुराग, आपकी जिम्मेदारी होती है देश को आगे ले जाने की, जिसमें आप बात नहीं करते कि देश की अर्थव्यवस्था कैसी है, देश की आर्थिक स्थिति कैसी है, यहाँ पे महंगाई कितनी ज्यादा है। अनुराग जी एक एक कर मैं निवेदन कर रहा हूँ एक बात करने पे। रागी जी अपनी बात पूरी। अनुराग जी नहीं, पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी को उसमें दिक्कत क्या है? देश वो जफर इस्लाम से पूछ लेंगे, हम जफर इस्लाम से पूछ लेंगे। बात करके तो देश आगे नहीं बढ़ेगा। देखिए अनुराग जी एक सेकंड, पार्टी के पास देश है, आप बोलिए। आर्थिक स्थिति क्या है आपने? ठीक है, संगीत जी बोल रहे हैं, अभी सुन लीजिए थोड़ा सा। हिंदुस्तान को भुखमरी के कगार पे खड़ा कर दिया। ठीक है, आपने भाई अनुराग भदौरिया जी, संगीत जी को सुन लेते हैं। संगीत रागी जी कुछ कह रहे हैं, अपनी बात पूरी करें, इनको सुन लीजिए। महंगाई पे क्यों नहीं बात करते?
रोजगार पे क्यों नहीं बात करते जो आप सपना दिखा के आए थे? हम आएंगे, डीजल सर, पेट्रोल सस्ता हो जाएगा। अनुराग भदौरिया जी, अब आप यहाँ इस तरह से आचरण से पेश आएंगे तो फिर डिबेट हो ही नहीं पाएगी। रोजगार मिलेगा। अरे भाई, सब सारे पैनलिस्ट की बात सुनिए, सिर्फ आपकी बात नहीं सुननी है, आपको भी दूसरों की बात सुननी चाहिए। ठीक है, मैं जफर इस्लाम से एक छोटा कमेंट ले लेता हूँ। संगीत रागी जी, अपनी बात पूरी कीजिए जल्दी से। देखिए, उन्होंने कहा कि भूखमरी के कगार पे जो देश भूखमरी के कगार पर खड़ा होगा वो क्या 70 करोड़ को राशन मुहैया करा सकता है, फ्री करा सकता है? हम आप दूध में दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक देश हैं, चीनी में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, गेहूं में दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा उत्पादक देश है, चावल हम प्लीज सर प्लीज ये बदतमीजी नहीं, ये सर क्यों ऐसी बदतमीजी कर रहे हैं? हम आपकी बातों को ध्यान से सुने। ठीक है संगीत रागी जी, आपका पॉइंट आ गया। मैं जफर इस्लाम से फाइनल कमेंट लेता हूँ। जफर इस्लाम जी, कितना हमारे देश का जफर इस्लाम जी, आपसे कमेंट, विपक्ष आप पर भी आरोप लगा रहा परिवारवाद। आप नेतागिरी इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आप अखिलेश के दोस्त हैं। जफर इस्लाम से कमेंट ले लेते हैं पीसीआर, एक बार जफर इस्लाम जी को सामने लाएं और जफर इस्लाम जी आप जवाब देंगे। इसमें बात नहीं करना चाहते। एक ही रिकॉर्ड है 2014 से लेकर 2013 से जो आपने शुरू किया, उसी रिकॉर्ड पे अटके पड़े हो भाई। देखिए, देश को आगे ले जाओगे कि नहीं ले जाओगे? संगीत रागी जी ने बड़े अच्छे से इस पूरे बात को समझाने की कोशिश की, लेकिन जिन लोगों को पेट में दर्द हो रहा है इसलिए कि परिवारवाद, देश की जनता, पीएम साहब ने अगर रेड फोर्ट के प्राचीर से अगर ये अपील की है और ये यकीन दिलाया है लोगों को कि परिवारवाद को खत्म करेंगे, तो ये खत्म होगा ही और जनता खत्म करेगी। जनता खत्म करेगी और आपको इसकी दर्द, उसी की तकलीफ हो रही है। अब जरा देखिए, हमारी कांग्रेस की प्रवक्ता जो है अलग अलग मुद्दे पे बात कर रही है। अरे भाई, परिवारवाद पे बात हो रहा है, क्या आप नहीं मानती है कि गांधी परिवार के अलावा आप किसी को पूछती नहीं है? उसके बिना आप एक तरह से हिल भी नहीं सकती है। आपको कोई ऐसा है जो गांधी परिवार के अलावा? कांग्रेस पार्टी डूबती चली जाए, कांग्रेस पार्टी डूबती चली जाए, लेकिन आप गांधी परिवार के शैडो में ही रहना चाहते हैं। तो ये जरा इसी को परिवारवाद बोलते हैं। परिवार 17, 18, 20 इलेक्शन हार जाओ, फिर भी आपको इलेक्शन में दिया, आपको पार्टी का पद दिया जाएगा, आप ही मुखिया रहेंगे, इसको परिवारवाद कहते हैं। मामा बुलडोजर चलेगा अरुण मिश्रा के घर पे, बलात्कार का आरोपी है। नहीं, अरे सब चलेगा, आप पे भी पद चलेगा। सुनिए, अभी आपके जो मुखिया है ना, उनपे जो बिल्कुल जफर इस्लाम साहब, जैसा कि आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने प्रण लिया और प्रधानमंत्री उसे पूरा करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री जो फैसले लेते हैं उसे पूरा करने में वो सक्षम होते हैं और उसको पूरा करके भी दिखाते हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मेरे पास वक्त की कमी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।